इसके अंदर जाके तो आपके स्किन जो है उसमें कोई आपको फील नहीं होता, जैसे लाइक प्रिक फील नहीं होता या तकलीफ नहीं होती। ये है हमारी लीक फ्रॉस्ट नमिंग क्रीम और ये इजीली मिल जाती है और जो जितनी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं तमाम चीज़ें आपको काउंटर पे भी मिल जाएंगी और बाद में भी आप इसको आराम से ले सकते हैं। अच्छा, नमिंग क्रीम जो है सिर्फ बीबी ग्लो के लिए नहीं है, जितने प्रोसीजर्स होते हैं उन सब में हमें नमिंग क्रीम की नीड होती है और वो आप लीक फ्रॉस्ट नमिंग क्रीम में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने तो पहले नमिंग क्रीम लगाई है, जब भी फेस अब कोई प्रोसीजर करेंगे नमिंग क्रीम लगाएंगे। नमिंग क्रीम को अराउंड 45 मिनट्स लाजमी दिए जाते हैं ताकि स्किन अच्छी तरह से नम हो जाए, देन उसके बाद कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। राइट, कुछ लोग तो मुझसे पूछने आए थे कल के इवेंट के लिए भी पूछ रहे थे डॉक्टर साहिबा, तो मैंने उनको कह दिया नंबर अनाउंस करो ताकि कल को सब अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक भेजना शुरू करते हैं और कोई कम नहीं रहेगा। हैप्पी संडे। आप क्या कर रही हो? अभी आपको याद हो मैं वो लाल कमीज पहनी थी, सर ने हिजाब पहना हुआ था। नहीं, डॉक्टर मौजी यहाँ पर है, साफ देख रहे और उसका ये फ़ायदा होगा कि हमें उसकी कैपेसिटी बहुत कम है और हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हेल्प आउट करने के लिए सेल्फ लव पे, सेल्फ केयर पे ये वर्कशॉप कर रही हूँ मैं। डॉक्टर साहब वहाँ पर है 50% डिस्काउंट तो जो कर। ये है नंबर वाली, ये है डॉक्टर फौजिया, हमारी टीम मेंबर हैं, इनको आप देख लें, जहाँ देखें वहाँ से 50% मांगना है। थैंक ये उसमें नंबर मौजूद है तो उस नंबर पे रब्ता भी कर सकते हैं और मुझसे काउंटर पे भी आके दे सकते हैं। परफेक्ट हो गया, तो सबने फौजिया को देख लिया। आते हैं, पूरा पंजाब ट्रिप होता है हमारा, मेरा सांसद टीम जो है हर महीने 1.5 महीने में पूरा पंजाब कवर करती है। अब की दफ़ा इस्लामाबाद आए हैं ना, हमारा लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर जो है पूरा हमारा टूर होता है। सिर्फ आप लोग की मोहब्बत में यहाँ पे, वरना तो मेरी शूज़ की डेज मांग रहे थे, ये भी मैंने कहा नहीं मैं इस्लामाबाद में आना तो मिले। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी कि एक तो मुझे मेकअप का बताइएगा हो क्या है आई मेकअप। आप देखिए ब्लेंडिंग एनजी ब्लेंडिंग जो है माशाल्लाह ज़बरदस्त कैमरे के सामने। हाँ, आप आए मेरे पास आते कि स्टेज पे खड़े होके ये नहीं कि मेरे लिए भी किसी के लिए भी इतना इजी नहीं होता, बिकॉज सामने शीशा नहीं होता है। आप लोग इस वक्त मिरर हैं, लाइट्स का प्रॉब्लम होता है। अगर सामने रिंग लाइट लगी हुई होती है तो फेस के ऊपर जब डायरेक्ट लाइट आती है तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन ये जो है ये कैटवॉक लाइट्स हैं। कैटवॉक लाइट के ऊपर ये होता है कि फेस में चूँकि लाइट नहीं आ रही तो शेडोज आते हैं चेहरे पे ना, जैसे तो ये सारे चेहरे पे इनके शेडो आ रहे हैं, ठीक है ना, साया आ रहा है इनका, अपनी आँखों का, इनके लैशेस का। तो मेरे लिए फिर जज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब इस तरह से हम लोग किसी जगह आप लोग भी शूट करते होंगे या इंशाल्लाह आगे चल के शूट करेंगे या फिर होगा, तो हमें किसी भी सिचुएशन में मैनेज करना होता है काम, राइट। तो उस वक्त फिर आप ये नहीं कह सकते कि धूप बहुत है और साउंड बहुत है और अंधेरा हो रहा है, आपको फिर अपना 100% से भी ज़्यादा डालना होता है। तो अगर आप 200% डालने की कोशिश करेंगे तो फिर जाके तो कहीं 80, 90, 100 तक जाते हैं, राइट। तो हमें कोशिश करनी है कि जब आप प्रैक्टिस भी करते हैं तो आप हर तरह की लाइट में काम कर दें। अगर लाइट चली जाती है तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मोमबत्तियों की रोशनी में भी हमने दुल्हनों का मेकअप किया हुआ है, ठीक है ना, टॉर्च के साथ भी किया हुआ है, कैमरे की लाइट के साथ भी किया हुआ है। तो इसी तरह से इस वक्त ज़रा मुश्किल हो रही है, लेकिन इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, थोड़ा बहुत होगा। कुछ लोग कहेंगे कि इनकी तो ब्लेंडिंग ही सही नहीं थी, टीवी में तो इतना अच्छा दिखाते हैं, एडिट कर देते होंगे, नहीं, वहाँ पर हर चीज़ परफेक्ट होती है, सैलून में भी हर चीज़ परफेक्ट होती है, राइट। अच्छा, मैं सिर्फ आपके साथ चीज़ जो शेयर करना चाह रही हूँ वो है टेक्निक क्या हमने यूज़ की है कि सबसे पहले हमने ये वाला हाइलाइटर लिया, इसका क्या नाम है, निशास का, प्रेस्ड है, राइट। इट्स नॉट क्रीम और ना ये पाउडर है, राइट, इट्स लाइक अ केक। इसको हमने थोड़ा सा लेके हल्का सा मैंने इसके अपने लिड पे लगाया और ब्राउन बोन के नीचे लगाया, जो ब्राउन बोन है उसके नीचे हल्का सा मैंने लगाया ताकि हल्का सा उसमें एक शाइन आए। उसके बाद मैंने इसका टिप लिया। एंटी जी आपने बताया कहाँ पे आपने ब्राउन बोन
आईब्रो के बिल्कुल नीचे, आईब्रो के बिल्कुल नीचे, और बिल्कुल जो इनर कॉर्नर है आई का, ठीक है, जो ये वाली जगह पर, इस जगह पर, राइट, हल्का सा ये लगाया ताकि उसमें एक ग्लो आ जाए, ग्लो आ जाए, फाइन। उसके बाद मैंने ये लिया, बिल्कुल इसको मैंने इस तरह से डैप किया और बड़ी बदतमीजी से मैंने अपने नेल के ऊपर इसको ब्लेंड किया। है ये वैसे बड़ी अनप्रोफेशनल हरकत, लेकिन चूँकि मेरे हाथ सैनिटाइज थे तो इट्स ओके, बिकॉज बार दफ़ा हम इस तरह की हरकतें कर लेते हैं, राइट, नहीं हम यहाँ पे वर्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट इज टू यूज़ अ पैलेट, दिस पैलेट, लेकिन मेरे पैलेट पे ऑलरेडी चूँकि ये था, तो मैंने बिल्कुल हल्का सा इसको लिया और मैंने इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता एकदम से अप्लाई कर दिया। मैंने अपने ब्रश का जो स्ट्रोक था, जो उसका क्या कहते हैं, स्ट्रोक समझते हैं ना, बहुत सॉफ्ट स्ट्रोक से मैंने उसको हल्का सा स्किन के ऊपर टच करके फील किया, इस प्रोडक्ट का फील किया। अगर मैं बहुत लगा देती तो वहाँ एक लाल निशान पड़ जाता। अच्छा, राइट, और उसको ब्लेंड करना बहुत, और फिर अगर देर हो रही होती तो फिर आप कहते हैं ये एक्चुअली नॉर्मली जो टिंट्स होते हैं ये हम लिप पे यूज़ करते हैं, ब्लश ऑन के तौर पे यूज़ करते हैं। लिप पे यूरोप में बहुत ज़्यादा फैशन है लिप टिंट का, तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन मैंने इसको आई शेडो के तौर पे इस्तेमाल किया। सो आई जस्ट टुक अ लिटिल बिट ऑफ द टिंट और मैंने इसको पूरे में सॉकेट लाइन में इस तरह से ब्लेंड। अच्छा, मैं भी करती हूँ अक्सर एक चीज़ है, एक ही चीज़ को आंखों पे, लिप पे, चीक्स पे, नाक पे, बिल्कुल। अच्छा, वो किया, फिर उसके बाद मैंने ये वाला गोल्ड लिया। इस गोल्ड को लेके मैं, इसका गोल्ड का नाम क्या है? आई शेडो गोल्ड, गोल्ड आई शेडो गोल्ड। मिशाज का तो पता है नाम, बड़ी हाँ, ये बेनाम है, बेनाम है, इसका नाम बेनाम है। 3 नंबर को लेके मैंने इनका यहाँ पर सॉकेट लाइन की क्रीज बनाई, ठीक हो गया। अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं और बहुत आप देखते हैं कि जी यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पे जब आप देखते हैं तो वो वाइट लेके उसके साथ दे वर्क ऑन दैट। मैं पर्सनली पसंद नहीं करती हूँ करना, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि उससे बहुत एक हार्श, बहुत ज़्यादा ठीक मुंह को आता हुआ मेकअप होता है, राइट। मेरा अपना पर्सनल जो सिग्नेचर स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग होता है और सॉफ्ट होता है, राइट। अच्छा एंटी, आपको जानना तो यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ वाला जो बिल्कुल, अब आप इसको देखिए, मैं सवाल करना चाह रहा हूँ का, अगर आप लोग एग्री करें तो प्लीज़ डू ब्रिंग योर हैंड्स टुगेदर फॉर एंटी मार्शल, के पाकिस्तान का ऐसा नाम है जो आप शायद कभी भूल ही नहीं सकते। क्या ये बात सच है? दैट्स ट्रू, राइट? ओके, सो वी लव यू, जोर से आई लव यू टू। बस यही सुनना था मुझे, जबरदस्त प्यार ना कर, जबरदस्ती निकलवाने का, ऐसे नहीं करते। आइंदा ऐसा किया ना तुमने, देखो। हाँ, तो अब ठीक हो, टेंशन में क्यों कंफ्यूज क्यों? बात करूँगी, यहाँ पे बड़ी प्यारी सी बच्ची बैठी है, आपका नाम क्या बेटा? महाव ने अपने स्किन डैमेज कीजिए, ठीक है, कंप्लीटली डैमेज स्किन है, और बहुत आराम से इसको बताया जा सकता है कि कितना इसने फॉर्मूला क्रीम को यूज़ किया है, और ये स्किन मेकअप लगा के छुपाया जाता है। ऐसी अभी इन्होंने कहा मुझसे कि इनको जो है बीपी लो करवाना है, बट ये इस स्किन के ऊपर बीपी लो बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, बल्कि आपसे भी कहूँगी कि लोगों से कहें, आपका रंग जो भी है, जैसा भी है, जैसा अल्लाह ताला ने बना के भेजा उसमें खुश रहना सीखें। ये जो फॉर्मूला क्रीम है ना, ये एक ऐसा धोखा है जो समझने बनाने वाला तो जहन्नुम में जा रहा है, लेकिन आपकी बदवाएं बहुत सच समेट के जा रहा है। एक दफ़ा जिसने स्किन में फॉर्मूला क्रीम लगा ली है, ताहयात उसके स्किन डैमेज, मतलब पेशेंट जब आता है 95% पेशेंट मेरे पास फॉर्मूला क्रीम से डैमेज स्किन लेके आता है, और वो लाखों रुपए लगा के अपने स्किन को रिकवर नहीं कर पाता। मेरी दुआ ये है कि डॉक्टर साहब से आपने कहा कि आज के बाद अपने आप को अप्रिशिएट करें, आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी में जिन लोगों को क्या यार इसको कुछ ना बड़बड़ जो है ग्लो करती रहती है, पता है वो क्यों ग्लो करती है? वो अंदर से अपने आप से खुश सेटिस्फाइड है, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने आप से। आप सब कुछ करके भी चेहरे पे रौनक आप नहीं गंवा देते। बच्चों के लिए आप करते हैं, मियाँ के लिए आप करते हैं, रिश्तेदार वालों के लिए आप करते हैं, सारा कुछ करने के बाद मिनट आपके पास होता नहीं। आप कहते हो यार ये ना मैं काम करती हूँ, जो बच्चों को नया जूता पसंद आया था ना वो खरीदवा दूँगी। करती हैं ऐसा कि नहीं?
लेकिन अपने ऊपर ये फॉर्मूला क्रीम लगाना छोड़ दें, क्योंकि आप जब तक अपने आप से प्यार करेंगे, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई हमसे प्यार करेगा? जो जैसा है उसमें खुश रहना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह ताला से बढ़ के आपसे कोई प्यार नहीं करता। और जब अल्लाह ताला ने आपको बना के भेजा है तो कुछ सोच के भेजा होगा कि आप इसी रूप में सबसे प्यारे लगते हैं। तो आप अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ को क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों उस रंग रूप को जो अल्लाह ने आपको दिया है वो उसका ख्याल रखें, उसकी हिफाजत करें। जी हाँ जी, हमने जो प्रोडक्ट लगाई हुई है ना वो उतर नहीं हुई है आपसे, स्किन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त है किसी के पास। लेकिन मैं माम से कुछ ये सवाल कर लूँ स्किन के हवाले से। ओके माम, चंदा आपको कोई बर्निंग तो नहीं फील हो रही अपनी स्किन में? अभी जलन तो नहीं? कुछ शेयर कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस से? बिकॉज जो इंसान यूज़ करता है ना, जो गुजरता है, उसी को पता होता है वो क्या है। सो यू कैन शेयर, ताकि लोगों को तुम्हारे शेयर करने से फायदा हो। पहली बात है मेरी शादी हो गई अभी 2 महीने। मुबारक हो भाई, बच्चे की शादी हो जाओ, मुबारक हो बच्चे की शादी हुई। कुछ लोग हाँ, उधर मेरा पानी चेंज हुआ ना, मुझे लास्ट नहीं आया तो उस वजह से कलर बहुत डाल हो गया। उससे पहले थोड़ा बेहतर था, ये बर्न जिस तरह से लग रहा है, फिर उसके बाद इंसान बेहतर करने के लिए। ओके आई अंडरस्टैंड। कितना टाइम हो गया तुम्हारी स्किन को इसकी कंडीशन? मुझे 2 महीने। 2 महीने हो गए। एंड जब इस तरह की किसी कंडीशन होती है तो उसको क्या मेकअप वगैरह रेगुलरली करना या करवाना चाहिए? नहीं, पहले सबसे पहले तो स्किन को रिपेयर करना है, और अगर मेकअप करना ही है तो बहुत केयरफुली, बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करना, स्किन को ऐसे घसीटना नहीं, कोई भी स्पंज या कोई भी आप करते हैं, आपने उसको जैसे डिपॉजिट करना है और डैबिंग करनी है। जितना आप स्किन को खींचेंगे, रफ होंगे उसके साथ, उतना ज़्यादा मज़ीद जो अंदर टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपको लगे आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो रही है तो उसको घिसना नहीं है, ठीक है? ज़िंदगी हमारी घिसती है ना, ऐसे नहीं करना। अपना ख्याल रखना है, अपनी जिंदगी ख्याल रखना है, जलने से बचाना है, बर्न होने से बचाना है। कोई भी चीज़, सबसे पहले कोई भी चीज़ किसी को, जिस तरह हर रंग हर एक के ऊपर अच्छा नहीं लगता, हर कट हर एक के ऊपर अच्छा नहीं लगता, हर ब्यूटी क्रीम या कोई भी स्किन की जो प्रोडक्ट है वो हर एक को सूट नहीं करता। थोड़ा थोड़ा लगा के देखें, टेस्ट करें कि यार कैसा लग रहा है मेरी स्किन पे। अब यकीन करें, मेरे डॉक्टर साहब को इतना तंग करती हूँ, इतना तंग करती हूँ, मैंने ये क्रीम ली लगाऊंगी, उनको कहूँगी ज़रा ट्राई करके बताएं ना कैसी, कितना तंग करती हूँ ज़रा बताइए। सुबह उठते ही कॉल, दिन रात, और फिर रोना, हर वक्त का रोना ना। यार आपको लगता है मैं रोती हूँ? यस लगता है आप रोती हैं। मतलब वो वाला रोना नहीं, ये है वो है, अल्लाह ताला का शुक्र है सब बहुत प्यारा है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी आने से पहले 12 बजे से तैयार बैठी हुई है, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, मेरा वो, मेरा वो। अब पता नहीं, घर की बातें सुननी अच्छा लगा है, घरेलू बातें ऐसी होती है ना, तुम लोग भी घर में झगड़े हैं हमारे लिए से। सो दैट द पॉइंट इज कि हम लोग सब वरी करते हैं, वी आर ऑल द सेम, हम सबको टेंशन है। किसी की जो है वो अर्ली टीन्स की है, किसी की लेट टीन्स की है, किसी अर्ली 20s, लेट 20s, अर्ली 30s, अर्ली 40s एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बेसिकली अपनी स्किन का ख्याल सबसे ज़्यादा यहाँ से रखें। कहाँ से? यहाँ से। You are what you eat। सीधी बात है, आप जो यहाँ से हो वो आप यहाँ से हो। अच्छा खाओगे नहीं, कुछ भी लगा लो, कोई फायदा नहीं है। बस नारियों और पाए थोड़े, सर्दियों का सीजन है पाए खाने का है, वो जो पाए जाके अंदर सारा पाए बनाते हैं हमारे पेट का, पता नहीं मैं मुझे क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है बिकॉज हमने खाने की रूटीन्स खराब की हुई है। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शादी आ रही हो और don't feel good about themselves। हमें अच्छा लगता, हम अच्छे नहीं लग रहे। लड़कियों की आदत है। अच्छा, किस किस की आदत है तैयार होने के बाद कौन अपने आप को कहता है अच्छा नहीं लग रहा? मैं चित्तर मारूंगी अल्लाह, झूठ नहीं, कोने में एक रूम है, सब लोग कहते हैं तैयार होकर बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ शाबाश, मैं कैसे दी आज ठीक लग रही, अभी भी मॉर्निंग, अल्लाह का शुक्र है। घर में जाने, घर में रहा करो तुम, देखो सुनो, नहीं ऑनेस्टली मैं आपको बताती हूँ भाई। मॉर्निंग शो में जब भैया की डेथ के बाद पोस्ट ट्रॉमा मुझे हो रहा था और मैं थायराइड भी हो रहा था और सारे इश्यूज हो रहे थे। किस किस को यहाँ पे पीसीओएस और थायराइड है भाई लोग? ठीक है, सॉरी आई कांट हियर, थायराइड किस किस को है यहाँ पे?
थायराइड, ओके, थायराइड, ओके। और पीसीओएस? हाँ। आपने अपनी टेस्ट करवाई? नहीं, किसी ने नहीं करवाए होंगे। किसको 6 महीने मतलब 6 months के अंदर किस ने अपने टेस्ट करवाए, लैब्स करवाए? हाँ, किसी नहीं। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड। और 6 months के अंदर करवाई है तो CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC किसने करवाया? किसी ने नहीं करवाया, सिवाय अंजी के। और मेरे कराया हुआ है, इन्होंने कराया हुआ है, आपने कराया हुआ है, अच्छा उन्होंने कराया हुआ है, उन्होंने कराया हुआ है, सुपर प्राउड। यहाँ से किसने कराया है? आपने कराया, वेरी गुड। एंड ऑल क्लियर, ऑल गुड, बस थायराइड है, ओके। TSH, T3, गुड। और आपने कराया है CBC, गुड। उसमें आया है कोई चीज़ आई, थायराइड आई है या कुछ भी नहीं, शुगर वगैरह एवरीथिंग गुड, एक्सेलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है CBC कराना कितना ज़रूरी है? पता है कि या तो ये यस है और ये नो है? किसी को पता है CBC कितना ज़रूरी है? नहीं पता, ऑलराइट, चलो एक दिन अरसा में CBC कराना कितना ज़रूरी है? देखिए CBC तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपका पूरा ब्लड काउंट उसमें आ रहा है। CBC हो गया, थायराइड प्रोफाइल हो गया, आपका की तमाम LFT हो गया, ये कुछ टेस्ट ऐसे IgE हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि हमारी स्किन खराब हो गई है, हमारे दांत हो गए, विटामिन D हो गया है। अच्छा, हम जब तक किसी बीमारी का शिकार नहीं होते हम अपने लैब्स के ऊपर, टेस्ट के ऊपर नहीं जाते। हम सोचते हैं कि अगर अल्लाह न करे कोई बीमारी होगी तो देखा जाएगा, और उसके बाद ऐसे लोग भी हैं जब बीमार हो जाते हैं वो कहते हैं कि टेस्ट करवा के तो कुछ निकल आए, तब भी नहीं करवाया। लिहाजा ये बहुत गलत चीज़ है। एवरी 6 months के अंदर जो है आपने अपनी लैब्स करवानी है। लैब्स का मतलब है CBC सबसे इम्पॉर्टेंट है, LFT बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वेट आपका कंट्रोल नहीं हो रहा, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, तो आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है बालों का, और अपना साथ साथ जो है आपने थायराइड प्रोफाइल करवाना बहुत ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें सिर्फ आपको बताती है कि आपके अंदर अल्लाह न करे कोई ना कोई कमी, कोई मसला तो शुरू नहीं हो रहा। जब कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो उसको उसी वक्त कंट्रोल किया जा सकता है, बानस्बत इसके कि आप उसके बिगड़ने का इंतज़ार करें और फिर इलाज पर जाएँ तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्या कहेंगी आप? मैं वही कह रही हूँ जो आप कह रही, मैंने क्या कह रही थी? आपकी तरह मेरा भी ध्यान कहीं और था, है ना? खामोशी छा गई थी वैसे, इतना पकड़ लेती हूँ आप लोगों को, है? 2 बड़े बच्चे, इसका फोन और मैसेज और वीडियो, अच्छा हमें भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। मेरी गुरु है, मैं उनसे पैशन की बातें बहुत करती थी, जो भी बात करूँ यार ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो फिर तो क्या हो गया? इट्स ओके, लोगों को ही होती है ना प्रॉब्लम्स, आपको ही होगी, मुझको ही होगी, राइट? और सोफे को और स्टेज को तो नहीं होगी, तो आपको ही मुझको अगर चैलेंजेस नहीं होंगे तो फिर किसको होंगे? किसको होंगे? और कोई ये कहते हैं ना यार इतनी समझदार होती तुम गलत नहीं कर सकती हो या कर सकते हो, ये किस जिंदगी में आपने बहुत सुना है, किसने बहुत ज़्यादा सुना है कि इतनी समझदार होगी इतनी गलतियाँ, सुना है ना? बहुत सुना है, मैंने भी बहुत सुना है। किसने सुना है? सुना है ना, सुना है ना, सुना है ना, ऑलराइट। क्या जवाब देते? क्या जवाब देते? मुझे कोई इंटरेस्टिंग जवाब चाहिए, फिर मैं अपना जवाब बताऊंगी। गलती करेंगे तो सीखेंगे। हाँ जी, हाँ। इंसान ने गलती करके इंसान से ही गलती होती है। अच्छा ठीक है, और कौन बताएगा क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? कोई कहते हैं इतनी समझदार हो कि आपने इतनी गलत की। जी मेरा नाम मोहम्मद है और हमेशा सुनने को मिलता है कि भाई इतनी समझदार, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तो भाई इंसान है, क्या करे, गलती तो हो जाए। इंसान है, ये भी ठीक है। क्या देना चाहेगा? आपके पास क्या है? हाँ जी। आई एम माया खान, बट इट इज़ माई प्रोफेशनल नेम। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी सबसे पहले कि आपकी रियल एज क्या है, दूसरा क्या आपका भी प्रोफेशनल नेम है या रियल नेम आपका कोई और है? और जवाब मैं देती हूँ। मुझे भी बहुत ये सुनने को मिलता है, मेरी सारी फ्रेंड्स भी आपको आज देंगी यहाँ पे, मुझे हर एक से ये सुनने को मिलता है इतनी समझदार हो कि तुमने ये गलती की है, बड़ी बड़ी की है मैंने। तो मेरा एक ही जवाब होता है कि आप लोग मुझे क्यों बताते हो आगे गड़ा है,
गिरने दो ना, चोट लगने दो ना, पता चलेगा ना मुझे, दोबारा मैं उस गड्ढे से उठूंगी, खड़ी होंगी। और मैंने बड़ी दफ़ा कोशिश की है और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स जानती हैं इस बात पर कि मैं बहुत हर्ट भी हुई, बहुत ज़्यादा। जैसे आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ काफ़ी दफ़ा उसको इंटरव्यूज़ वगैरह जो हैं वो मैं सुनती रहती हूँ मैं। हाँ, और इस चीज़ के लिए आपका एक ही जवाब कि मैंने कहा मुझे गिरने दो, मैं फिर से खड़ी होंगी और मेरा गुमान मेरे रब पर है, वो मुझे खड़ा करता है और मैं खड़ी हूँ। थैंक यू सो मच। इसीलिए कहते हैं कि माइक कभी किसी को देना नहीं चाहिए। बैठिए। मेरा नाम असली माया ज़ैना अशफाक खान है। इट्स नॉट माई प्रोफेशनल नेम। सेकेंड थिंग ऑफ ऑल इज कि मैं उतनी यंग हूँ जितनी मैं समझती हूँ और मैं उतनी ओल्ड हूँ जितनी मैं समझदार हूँ। थैंक यू जी। पिक्चर भी ले लेते हैं। पिक्चर के लिए डेफिनेटली मैं आऊँगी आप लोगों के पास। लेकिन जी डॉक्टर साहब, अब मेकअप कहाँ तक पहुँचा जरा प्लीज़ मुझे बताएं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि बड़ा चैलेंज है, बस इन्होंने अपनी स्किन को इतना डैमेज किया हुआ है कि जो भी हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं ना वो शिफ्ट हो रही है, यानी कि वो अपनी जगह से हट रही है। इसका मकसद ये होता है कि स्किन का जो ऊपर का लेयर है, जो कि स्किन की आपकी प्रोटेक्शन होती है, वो हटा दी गई है। ठीक है, तो आप देखिए जब मैं इसको वो करती हूँ ब्लेंड करती हूँ, स्टेपल ब्रश है, बहुत एक सॉफ्ट ब्रश होता है और इससे ब्लेंडिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। अच्छा, एक सेकंड रुक जाए। थोड़ा सा आप लोग की तवज्जो है? शुरू करें या पहले बातें कर लो? 2 मिनट हो जाएंगे आपके। पहले सब कर लो, आओ बातें करते। आओ बताओ घर में आज क्या बनेगा? हाँ जी, या तुम बोल लो या मैं बोल रहा हूँ। हो गया, चलो। जहाँ भी हम इसको इस तरह से बहुत सॉफ्ट मूवमेंट कर रहे हैं तो थोड़े से पैची हो। तो अब हम ये करेंगे कि हम अभी फ़िलहाल इसको लगा के जितना भी ये ब्लेंड हो सकता है इसको हम छोड़ देंगे। हम इसको भूल जाएंगे कि हमने स्किन को कोई चीज़ लगाई है, ताकि जितना एब्जॉर्ब होना है स्किन ने उसको एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसके ऊपर किस तरह से नेक्स्ट लेयर करते हैं। हो सकता है कि हम इसके ऊपर मिनरल फाउंडेशन करें, हो सकता है कि हम इसी की दोबारा एक कोटिंग करें, और हो सकता है कि अगर हमें लगे कि ये बहुत मामला ख़राब है तो फिर हम क्या करेंगे? कौन बताएगा? सब मेकअप आर्टिस्ट कैसे, मुझे बताइए। मैं आ जाती हूँ। कौन बताएगा? क्योंकि फिर उसके बाद मैं ग्लासेस के मारे ट्रीटमेंट पे भी जाऊँगी। कौन बताएगा? कौन बताएगा कि अगर हमें लग रहा है कि स्टिक कर रहे हैं क्या करें? बताएं, कौन बताना चाहेगा? हाँ बताएं। अरे वो कमरा है ना अलग से, वो कमरा अलग से माया जी जिसमें लोग भी बताई करेंगे। हाँ वो है माया। यस मैम। मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं सब कुछ जमा करके कौन बताएगा? मैं सपोर्ट तो समझदार होगा जो आप बताएंगी। आपके बराबर में जो खड़ी है वो बताएंगी क्या करेंगे। पर आप ब्रांड की है ना, नहीं आपसे होता नहीं है। लेकिन पीपल आर हियर टू लर्न। अगर हम जो भी कुछ करेंगे ना हो सकता है इसके बाद हम जब ब्लेंड करेंगे तो मिनरल फाउंडेशन के साथ इसको करेंगे या अगर फिर भी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? बात यहाँ पे मेकअप की हो रही है, वो तो जाहिर सी बात है जब मेकअप, लेकिन मेकअप से पहले स्किन का तैयार होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट का बेबी मास्क मौजूद है, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी की प्रोडक्ट्स मौजूद है, बेताशा प्रोडक्ट्स मौजूद है। आपकी स्किन अगर सही नहीं है, आप बेस कुछ भी लगा लें, इसलिए कि इस वक्त हमें अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में यही हो रहा है, तो अब हमें करना है, अपनी प्रोडक्ट हमें यूज़ करनी है। बेस्ट प्रोडक्ट है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर स्किन डैमेज है, बेहतरीन, अगर मैं कहूँगी सब कुछ छोड़ा माया चेहरे पर लगाएंगे तभी नहीं लगेगी अगर स्किन उनके अंदर लग रहे डैमेज है, ठीक है। तो यह प्रोडक्ट कोई भी ले लें, स्किन का सही होना बहुत ज़रूरी है, प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर सेटल नहीं हो रही है तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पहले स्किन को मॉइस्चराइजर करना बहुत ज़रूरी है। स्किन को जब मॉइस्चराइजिंग कर ली जाए उसके बाद आप ये सारी फाउंडेशन जो भी लगा रही है उसको मुझे आइडिया नहीं है, और फिर थोड़ा सा टाइम देके फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर लगाना, ऐसे ही है। अच्छा, मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे कराची में अवेलेबल है। मैंने इस प्रोडक्ट को उन्होंने मुझे कुछ पिक्चर्स भेजे थे और मैंने इसको देखा। आप यकीन जाने मैंने जब इसको यूज़ किया है तो ऑल्दो कि द स्किन इज़ रियली डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज स्किन है, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ कि मैं फंस गई या मुझे समझ नहीं आता। बिकॉज
इसकी ब्लेंडिंग इतनी अच्छी आ रही है, ऑल्दो की स्किन ख़राब है, लेकिन अगर आप थोड़े डिस्टेंस से देखें तो मेरे ख्याल में आपको अगर स्किन पे नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी ब्लेंडिंग इतनी अच्छी है। अगर स्किन ज़रा सी पहले से प्रिपेयर की जाए, मॉइस्चराइजिंग की जाए, प्राइमर को लगा कर थोड़ी देर छोड़ा जाए, तो ये आपका मिनटों में ये बेस बनेगा। एंड एक चीज़ ये आप नोट करें कि ऑल्दो इनकी स्किन जो है वो काफ़ी टैन थी, और चूँकि इन्होंने जो भी कोई ट्रीटमेंट्स किए हैं उसकी वजह से रेडनेस भी बहुत आ गई है, तो बलूनिश रेड स्किन। वो जैसे स्किन जो थी ना इनका बहुत ज़्यादा बर्न हुई थी, जैसे आप मिक्स स्किन हो गया फार्मुलेशन स्किन के ऊपर लगाती हो तो उसके बाद स्किन जो है वो बर्न हो जाती है, उसके आप कोई भी बेस लगाओ, कोई भी फाउंडेशन लगाओ तो अपनी जगह से हटता है। तो एज इट इज़ ऐसा ही था, क्योंकि जब मैंने तो बड़े क्लोज से स्किन देखे, मे भी आप लोगों ने भी देखी हो, तो इस पर जो भी बेस लगाई वो हट जाती है, ठीक है। और मैडम ने इसको मिशास कॉस्मेटिक का जो मिनरल है उसके साथ इसको कवर किया। क्यों ऐसा ही है, मिक्स किया बिल्कुल, इन्होंने मिशास का जो कॉम्पैक्ट मिनरल बेस है उसके साथ उसको मिक्स किया है, स्टिक फॉर्म को दोनों को मिक्स करके लगाया, तो रिजल्ट आपके सामने है। किस के साथ किसको मिक्स किया है? जो स्टिक फॉर्म है हमारा फॉर्मिंग फाउंडेशन है स्टिक फॉर्म में, ठीक है, उसमें मिनरल को मिक्स करके लगाया है, ठीक है, वो स्टे कर गई है बेस, तो आप देख सकते हैं, और ये स्टे ही करेगी, ये अब अपनी जगह से हटेगी नहीं। डाल दिया जी मैडम, आप पे कैसी आप, ठीक है। सेटिंग स्प्रे क्यों यूज़ करते हैं? बेस जो हम बनाते हैं उसके ऊपर हम सेटिंग स्प्रे इसलिए करते हैं कि हमारा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। सेटिंग स्प्रे इस वजह से यूज़ करते हैं कि बहुत सी ब्यूटिशियन जो होती है ना वो जब शाइनर लगाती है ना स्किन के ऊपर तो उनका हट जाता है, तो सेटिंग स्प्रे उसको लॉक करता है। सेटिंग स्प्रे जो है वो इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि बेस जो लग जाती है तो वो बेस तो फिक्स हो गई, क्योंकि उसको स्टिक फॉर्म में किया, उसको मिनरल में किया, उसको फिर हमने लूज पाउडर से किया, वो अपनी जगह पे फिक्स हो गई। लेकिन स्प्रे करने का जो मेन मकसद होता है मैडम माया जी, वो जब हम शाइनर लगाते हैं या लूज शाइनर यूज करते हैं तो वो अपनी जगह से उड़ जाता है, तो सेटिंग स्प्रे जो होती है ना उसको वो लॉक करती है, मेन इस वजह से यूज की जाती है। अच्छा, ये पेशाब प्रोडक्ट है, जाहिर सी बात है जो जिनका प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं, बट यहाँ पे जो एनजी आई है वो आपके पास टेक्निक्स बताने आई है कि कौन सी प्रोडक्ट, दुनिया की कोई सी भी प्रोडक्ट है किस फेस में कैसे यूज़ की जा सकती है। तो यहाँ पे हम बैठकर एनजी की प्रेजेंस से फ़ायदा उठाएंगे, और प्रोडक्ट तो बैठकर जब आप बाय करेंगे तो आपको आइडिया हो ही जाएगा, लेकिन अगर आपको बेसिक टिप्स आती हैं, टेक्निक्स आती हैं, तो आपके लिए कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना डिफिकल्ट नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एनजी को यहाँ पे क्यों लेके आए, हम क्यों लेके आए आपको? देखिए एनजी सेट हो गई है। एनजी को हम इसलिए लेके आए कि आप उनसे सवाल करें, उनकी जो एक्सपर्टीज है कि उनका जो मेकअप, उनकी जो स्टाइल, उनका जो स्टाइल है मेकअप का जो इतना फेमस है कराची में, कोई भी कॉम्पिटिशन हो रहे हो, कोई अवार्ड्स हो रहे हो, पूरा इंटरनेशनली वहाँ पे एनजी की टीम जा रही होती है। तो वो टेक्निक्स क्या है, एनजी का हमें इसलिए मौजूद है कि आप उनसे वो टेक्निक्स पूछें, वो चीज़ पूछें कि वो ट्रिक्स क्या है कि वो किसी भी मेकअप को इस्तेमाल मतलब किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए ये टिंट है विशास का, राइट, इसको मैंने बिल्कुल एक ड्रॉप से भी कम, सिर्फ इसको मैंने टच किया है ब्रश को, और इसको मैंने आईलिड पे इस तरह से इसको ब्लेंड कर दिया, राइट, और इतना मज़े का ये ब्लेंड हो रहा है और इतना अच्छा पिंक इससे शेड आया है कि एंड इट्स सो ब्लेंडिंग कि ऐसा नहीं हो रहा कि क्लॉप कर रहा है। टिंट के साथ सिर्फ ये देखिए इसका जो कवर है वो मैंने सिर्फ इसे टच किया है, एंड देन इसको मैं यहाँ पर इस तरह से सॉकेट लाइन जो है उसके अंदर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, राइट, टिंट के साथ। ये कौन सा कलर है? ये बड़ा अच्छा एक पिंक आ रहा है। अक्सर हमारे यहाँ होता है कि ब्राइडल्स जो हैं वो इसी तरह के कलर्स पहनती हैं, फुशिया पिंक, मजेंटा, ब्लू, इवन ऑफ वाइट के साथ भी ये एक ऐसा शेड है जो हर ब्राइड को सूट कर जाता है, राइट।
सो हमने इसको सिर्फ सॉकेट लाइन इस तरह से ब्लेंड किया। ब्रशेस को हमेशा बेंड करके यूज करें। ग्लास स्किन में बहुत जेलस हो रही हूँ। मैंने कहा था मुझे करनी है ग्लास स्किन, मेरी कर, लेकिन आपने मेरी नहीं की। क्यों? आपकी एवरी वीक होती है। क्या हुआ, आज भी जाती? अब बाकी लोगों की बारी है। अच्छा, वेरी गुड। तो कहाँ है ग्लास स्किन? तेरी बच्ची की ना नमी क्रीम लगाई है हमने। क्या नाम है जालिना? ईमान। ईमान। अच्छा, ईमान कैसा फील, इसमें तुम्हें क्या फील हो रहा है जो नमी क्रीम लगाई है? ऐसा लग रहा है कुछ हो रहा है, बहुत सारे क्या जिसको नहीं पता होता उसको सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है। डॉक्टर साहबा, इस ट्रीटमेंट को कराने के लिए कितना टाइम लगता है? देखिए, अगर प्रॉपर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो मिनिमम भी हमें 1 आवर चाहिए होता है। जैसे कि बहुत ही मेहनत से और बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी बस काम नहीं होता है। डिफरेंट टाइप के सीरम होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो है कलर्स होते हैं, फाउंडेशंस होती हैं, और वो तमाम चीज़ें एक्टिवेटर जो है वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट करवाए जाते हैं और उसको टाइम दिया जाता है कि एक के ऊपर एक जो चीज़ लग रही होती है वो अपना काम करती जाए। अगर हम एक के बाद एक चीज़ लगाएंगे तो वो रिजल्ट नहीं देगी। सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा है? आप सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। अभी चले, कोई मसला नहीं है। मेकअप स्टार्ट हो जाए देन उसके बाद हम सामने जाएंगे। चलो, अभी तो नमी क्रीम लगी हुई है, लेकिन प्रोसेस बताना। हाँ, लेकिन पहले भी मेकअप स्टार्ट करिए, एनजी स्टार्ट करिए। और ये चीज़ हमें ख़वातीन में एक दूसरे को ज़्यादा होनी चाहिए कि एक की चीज़ दूसरे से ज़्यादा ना आगे चली जाए, दूसरे से तीसरे का कोई चेहरा आगे ना चला जाए, किसी के प्रोडक्ट ज़्यादा ना चले जाए, किसी के पास ग्राहक ज़्यादा चले जाए। आप यकीन माने, दुनिया की उसको जब हम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने पेशेंट्स को किया है 95-98% पेशेंट के स्टार्स जो है ना इनसे 2 सेशन में खत्म हो गए। बहुत मुश्किल से ख़त्म होते हैं। हमारा जो बड़ा एडवांस टेक्निक है, और जब हम उसको लगाते हैं, पीलियो थ्रेड्स लगाते हैं, कोलेजन थ्रेड्स लगाते हैं, तो वो स्कार भरना शुरू हो जाता है और 15 डेज टू 1 मंथ के अंदर जो है स्कार हील हो जाता है। कुछ आगे भाग जाओ, मतलब सीरियसली आप ले जाइए, मैं ले जाऊँगी और मैं पहनूंगी भी इसके बाद, मैं पहनती भी मैं को आपको पता है। सर, आप कुछ आइए और कुछ बात करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया माया। एक तो आपके लिए बड़ी क्लैप बनती है, लोग थक चुके थे, आपने एक नई एनर्जी जो है वो आपके दी है सबको, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। हमारी बहुत सारी सीनियर ब्यूटिशियन यहाँ पर हैं, उनके लिए अवार्ड्स हैं जो मैडम एनजी मार्शल साहिबा से हम दिलवाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इत्मीनान से बैठे, ये सारी चीज़ें अभी होनी हैं। मेकअप का रिजल्ट जब मैडम मेकअप कर चुकेगी और जीशान भाई जब ये अपना प्रोसेस मुकम्मल कर लेंगे, फिर मॉडल इनकी भी हम वार करवाएंगे। हमारे जो कराची से मेहमान आए हुए हैं, ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। और इनके पेशेंस के साथ आपने इनको सुना सबको, और माशाल्लाह जिस तरह से आपने जो रवानी है आपके और जो आपका अंदाज है बड़ा चुलबुल सा, वो सबको मज़ा आया। सब अप्रिशिएट करेंगे माया खान के लिए। ज़ोरदार तालियां। जो ये बच्ची की स्किन है, मुझे ऑलरेडी चेंज इसका की हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको उस वक्त देखा था और सब लोग नहीं देख पाए थे। लेकिन माँ खुद बताएगी, माँ नाम है ना, ईमान नाम है, ईमान खुद बताएगी, राइट? दोनों को ये बताएंगे आपको इस वक्त के स्टेज पर है ये प्रोसेस। फर्स्ट हमने इनको हाइलोरॉनिक एसिड लगाया है क्योंकि इसकी थोड़ी सी डिहाइड्रेट थी, और जबकि एज नहीं है बट उसके बावजूद इनके स्किन पे रिंकल्स फील हो रही थी, लाइंस आ रही थी, और वो कम उम्र में जो है डिहाइड्रेशन की वजह से आ रही है। तो हमने पहले इनको हाइलोरॉनिक एसिड जो है वो लगाया पेनिट्रेशन, और उसके बाद में हम विटामिन सी लगा रहे हैं। अब हम इनको विटामिन सी लगा रहे हैं। विटामिन सी जो है ब्राइटनिंग इफेक्ट देना होता है स्किन को, अपनी सेल को लाइट कलर देता है और स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट लेके आता है और ये हम प्रोडक्शन करता है। जी, जब विटामिन सी और हाइलोरॉनिक एसिड जब मिलता है तो ये आपकी स्किन को तंग करता है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपकी बात पे ठीक जरूर कीजिएगा। ये भी डॉक्टर साहब, ये भी एक साइंस है और ये भी एक मेथड है, ये भी एक कैलकुलेशन है कि आपने कौन सा सीरम पहले और कौन सी चीज़ बाद में इस्तेमाल करें? बिल्कुल, देखिए होता क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कुछ चीज़ें। बच्चियाँ जो बैठी हैं
कि इस तरह की चीज़ें आप ये देख सकते हैं। ये बॉक्स अगर आप देखें, दिस इज हाइड्रोनिक एसिड, डिफरेंट एसिड्स है, डिफरेंट सिरप है, इसके अंदर वाइटमिन बी है, इसमें विटामिन सी भी है, ग्लोइंग भी है, डिफरेंट आप शेड्स ऑफ कलर्स देख रहे हैं और डिफरेंट पेप्टाइड्स एंड विटामिन्स ये मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं है, ठीक है, और भी आप ये बता दें हम स्किन के ऊपर डिफरेंट सारे सिरम्स जो होते हैं, विटामिन सी है, विटामिन बी है, हाइड्रोनिक एसिड है, कितने पेप्टाइड्स की नीड होती है, इसको जितनी नीड होती है वो उनके स्किन के अंदर लगाए जाते हैं। देन उसके बाद हम कलर्स पे आते हैं। कलर्स पर आते हैं, ये देखिए कलर्स है डिफरेंट। अच्छा, ये डिफरेंट शेड्स होते हैं, इससे कंट्रोल भी हो जाता है, आपका ब्लश इफेक्ट भी आ जाता है, आपकी ब्राइटनेस भी आ जाती है। और ऐसा नहीं है कि आपके स्किन से बिल्कुल आउट जा रहा है, बिल्कुल जो है आपकी स्किन पर जा रहा होता है। और ये जब हम सेशन करते हैं तो आप फॉरन है परमानेंट जो है वो बीबी क्रीम वाला इफेक्ट होता है, जो नॉर्मल क्रीम लगाते हैं वो इफेक्ट आपकी स्किन के अंदर लॉक हो जाता है विद हाइड्रेशन। अच्छा, हाइड्रेशन इसका लास्ट स्टेप है इस पूरे प्रोसेस का। देखिए, अगर आप कोई क्रीम वो लगा रहे हैं, फाउंडेशन लगा रहे हैं या कोई बीबी क्रीम लगा रहे हैं, अगर थोड़ा सा टाइम को देंगे तो आपकी स्किन पे क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। तो जो हम वाइटामिन ऐड कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोनिक एसिड है, विटामिन सी है और दूसरे पेप्टाइड्स है, वो जो है स्किन को प्लग करते हैं और वो एक सेल में जाके ड्रॉप होते हैं। ये स्किन के ऊपर कुछ भी नहीं लग रहा है, जितनी चीजें स्किन के अंदर पेनिट्रेट कराई जा रही है, यानी कि ये लेकर घर में नहीं लगा, ऊपर से लगाते तो वॉश हो जाएगा। ये नमिंग करने का मकसद ये था कि नमिंग करते हैं और माइक्रो नीडलिंग के थ्रू जो है आपके पोर्स को खोला जाता है, ठीक है, उसके लिए तमाम चीजें पेनिट्रेट होती है, देन उसके बाद क्लोज कर। तो इसका मतलब है कि मैं तो पड़ी होती हूँ ना क्लिनिक पर यूं और ये खाता मेरे मुंह पे चल रहा है, निकलती अल्लाह में कितनी चल रही है। अभी देखिए सिर्फ ग्लो, अभी जितने भी सिरम लगाएंगे वो सिर्फ फेस के ऊपर ग्लो देंगे। नॉर्मली बहुत सारे जो पेशेंट्स क्लाइंट्स आते हैं वो सिर्फ ग्लो मांगते हैं, ग्लास स्किन मांगते हैं, सिर्फ हमें ग्लो चाहिए, हमें जिन्हें बीबी इफेक्ट नहीं चाहिए, बीबी क्रीम इफेक्ट नहीं चाहिए। ऐसा मुझे भी मैं ये कहती हूँ मुझे भी आपको वैसे चाहिए। हाँ, तो ग्लो के लिए ग्लो के लिए अब देखिए सिर्फ सिरम लग रहा है और ये सिरम ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, ये आपकी स्किन की जो पहली लेयर है उसको जब ये इसके पोर्स खुलते हैं उनमें इसका जो है, अच्छा कितने दिनों तक इसका असर रहता है? अच्छा, ये पहली लेयर की बात नहीं करेंगे तो पोर्स खोलते हैं, फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस के ऊपर नहीं, ये डीप पेनिट्रेशन होती है और ये आपका रिजल्ट जो है अराउंड अगर आप 2 सेशन भी करवा लेते हैं तो आपको समझ लेगा ये पूरा सेशन है 1.5 ईयर चल रही है। देखिए, अगर बीबी ग्लो करते हैं तो हमें सेशन चाहिए, क्योंकि उसमें हम कोशिश करते हैं कि एक दफ़ा हमें रिजल्ट आ जाए। लेकिन अगर किसी की स्किन डैमेज है, उसको बहुत ज़्यादा नीड है, तो हम उसको कहते हैं कि आप 1 महीने के बाद दूसरा सेशन ले लें। अच्छा, यानी कि सेंसिटिव हो जाती है, पहले सेशन नहीं होती। अक्सर जो होता है जब शादियाँ हैं, बहुत सी बच्चियाँ आती हैं कि शादी और मुझे सेशन करवाएं, उनकी स्किन बहुत अच्छी नहीं होती है। जैसे अभी किसी ने मुझसे कहा कि दानों वाली स्किन ले लें, तो उस पर यही था, दाने उनकी चेहरे के ऊपर भी, लेकिन इतने ज़्यादा निशान नहीं, तो हमें इसके थोड़ी स्मूथ पहले हम स्मूथ करते हैं ताकि रिजल्ट आए। अगर इसके इस बच्ची की स्किन है, इनको एक दफ़ा में रिजल्ट आएगा नहीं, मुझे तो अभी ऑनेस्ट मेरे सामने की बात है। और अगर इसके बहुत ज़्यादा डैमेज है तो फिर 2 सेशन लेने पड़ते हैं। आपको पता है कि मैं कितना करती हूँ। I know, that's what it is. But I'm really happy to hear कि आपको इस प्रोडक्ट की चीज़ें अच्छी लगी हैं, बहुत अच्छी लगी हैं और I'm so happy. I'm so happy. इसमें हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है, और भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स की हैं, थ्रू आउट पाकिस्तान मैंने बहुत ट्रैवल किया। आई थिंक शायद कोई ऐसा बड़ा शहर रह गया हो जहाँ मैं नहीं गई, गुजरावाला, सरगोदा, अक्रॉस द ग्लोब। अक्रॉस द ग्लोब तो एक अलग चीज़ है, शायद अक्रॉस द ग्लोब से मैं थोड़ा सा तारीफ करना चाहूँगी। मैंने 2003 में सिंगापुर में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ट्रॉफी जीती थी। दैट वाज फॉर ब्राइडल मेकअप, हेयर कट एंड स्टाइलिंग और नेल आर्ट। उस ज़माने में 2003 में पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो मैंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ट्रॉफी जब जीती, तो जब हम वापस आ रहे थे सारे ब्यूटिशियन, हम गए थे भाभी रोहाना इकबाल के साथ, प्रेसिडेंट इसमें, तो जब हम वापस आए थे मैंने ट्रॉफी पकड़ी हुई थी, तो हर कोई पूछा था स्पोर्ट्स में किया है, किस चीज़ में किया है, तो जब हम उनको कह रहे थे कि नहीं मेकअप एंड हेयर में किया, तो लोग बड़े हैरान हो रहे थे, और खासकर हमारे अपने पाकिस्तानी लोग, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री को लोग सीरियसली लेते ही नहीं है, इस प्रोफेशन को कोई
नवाजा। बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे, मुझसे ज़्यादा बेहतर काम करने वाले दुनिया में लोग पड़े हुए पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन शायद कोई अच्छा काम किया था कि मुझे मिस यूनिवर्स पेजेंट पे काम करने का मौका मिला। तो मैंने ब्राज़ील में गई थी और वहाँ पे ऑलमोस्ट 80 कंट्रीज़ के जो हसीनाएँ थी, अपने अपने मुल्क की जो बेहतरीन खूबसूरत और लड़की थी वो आई थी। तो मैं 17 स्टाइलिस्ट में से एक स्टाइलिस्ट थी जो पाकिस्तान से वाहिद स्टाइलिस्ट थी जो मैं गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान से हम थे और हमारे पड़ोसी मुल्क से कोई स्टाइलिस्ट नहीं था वहाँ पर। तो जब मैं वहाँ गई तो आप यकीन जाने के लोग बड़े हैरान थे और वो मुझे पूछने लगे, ओह वेयर आर यू फ्रॉम इंडिया? तो मैंने कहा नो, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा ओह वेयर इज योर वेल? वेल से मतलब कि नकाब, हिजाब। तो मैंने कहा कि हमारे मुल्क में इतना ज़रूरी तो नहीं है, हमारे मुल्क में हर तरह की औरत है। और जब उनको पता चला कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं कैथोलिक हूँ, क्रिश्चियन हूँ, तो वो और हैरान हुए, बिकॉज उनको ये लगता है कि पाकिस्तान में अक़लियतें जो हैं वो तो है ही नहीं अव्वल तो, और अगर हैं तो उनके साथ बड़ा बुरा, बहुत ही बुरा होता है। तो जब उनको पता चला तो मुझे पूछा कि where did you learn to speak English? So I said I went to school। उन्होंने कहा कि क्या लंदन गई थी पढ़ने के लिए या किसी और मुल्क से पढ़ के आई हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने मुल्क से पढ़ी। तो वो हैरान थे और मैंने पूछा ओह you will speak English then? मतलब हमारे मुल्क को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, दैट्स वेरी ट्रू। हमारे मुल्क के टैलेंट को, अब तो हमारे मुल्क का मेकअप जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पहुंच चुका है। एंड आई जस्ट बिलीव कि जितना हमारी अपनी कुछ प्रोडक्ट्स का असर होता है हमारी स्किन के ऊपर, आई स्वेयर एंड कुछ चीज़ों पर तो मेरे फख्र है कि मेरा पाकिस्तानी ब्रांड्स, एंड आई एम सो हैप्पी कि आपने इस चीज़ को अप्रूव किया, बिकॉज कमिंग फ्रॉम यू एक्चुअली आपकी ऑथेंटिसिटी, आई थिंक कि हमें अपनी प्रोडक्ट्स को बहुत प्रमोट करना है जिस तरह से दूसरे को मालूम करते हैं। हम शर्म महसूस करते हैं, हमें ये कहते हुए शर्म आती है कि मैंने ये लोकल लिपस्टिक यूज़ की है, या हम कहते हैं जी मैं क्यों और ये मैं भी यूज़ करती हूँ, मेरे पास भी सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन सर्टेन चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मुल्क में बहुत अच्छी हैं और हमें बहुत करना चाहिए, ना सिर्फ खुद इस्तेमाल करके बल्कि उन्हें एक्सपोर्ट करके, ताकि हम